हेलो एवरीवन। आज देखते हैं द स्केलेटन। द स्केलेटन इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। स्केलेटन क्या है? ये बोनी फ्रेमवर्क है हमारे बॉडी का। इट फॉर्म्स द कैविटीज एंड फोसास दैट प्रोटेक्ट सम स्ट्रक्चर्स, फॉर्म द जॉइंट्स एंड गिव्स अटैचमेंट टू मसल्स। ये स्केलेटल ये क्या करता है? ये कैविटीज़ एंड फोसा फॉर्म करता है और उसमें जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसका प्रोटेक्शन करता है एंड गिव्स अटैचमेंट टू मसल्स। मसल्स को क्या करता है? अटैचमेंट देता है। देयर आर 206 बोन्स। हमारे बॉडी में कितने बोन्स है? 206 बोन्स है टोटल। The skeletal is described in two parts. First is axial skeleton, इसमें 80 बोन्स होते हैं, और सेकेंड है एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें 126 बोन होते हैं। टोटल 206 बोन होते हैं हमारे बॉडी में। ये है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है? स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। और ये है एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें क्या आता है? शोल्डर गर्डल, अपर लिम्स, पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स। फर्स्ट देखते हैं एक्सियल स्केलेटन। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। एक्सियल स्केलेटन किस किस से बना होता है? ये स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब से बना होता है। उसमें फर्स्ट देखते हैं स्कल। द स्कल इज डिस्क्राइब इन टू पार्ट्स। स्कल क्या किया है? स्कल 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया है। द क्रेनियम विच कंटेन्स द ब्रेन एंड द फेस। फर्स्ट इज क्रेनियम। उसके अंदर, क्रेनियम के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है और रहता है। और फेस, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल बोन्स विच डेवलप सेपरेटली बट फ्यूज टुगेदर एज दे मैच्योर। हमारे स्कल में और फेस में बहुत छोटे छोटे बोन होते हैं। छोटे छोटे बोन से वो बना होता है और ये बोन सेपरेटली डेवलप होते हैं। जब बेबी छोटा होता है, जब डिलीवरी होती है, बेबी छोटा होता है, तब उसके जो ये सब बोन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। और जब वो मैच्योर होता है तब वो बोन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। द ओनली मूवेबल बोन इज द मैंडिबल और लोअर जॉ। जो हमारा मैंडिबल बोन है, मतलब लोअर जॉ, वो एक ही बोन है स्कल में, वो मूवेबल बोन है हमारा लोअर जॉ का बोन। बाकी सब बोन से वो मूवेबल बोन नहीं है, वो फिक्स्ड बोन से। ओनली मैंडिबल बोन है, वही मूवेबल बोन है। अब देखते हैं क्रेनियम के बोन। क्रेनियम में कितने बोन्स होते हैं? क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं। ये जो येलो कलर का है ये है फ्रंटल बोन, ये एक होता है। ये है पैराइटल बोन, ये 2 होते हैं। ये है ऑक्सीपिटल बोन, ये एक होता है। ये है टेम्पोरल बोन, ये 2 होते हैं। ये है स्पिनॉइड बोन, ये एक होता है। और ये एथमॉइड बोन, ये भी एक होता है। टोटल क्रेनियम में कितने बोन होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। अब देखते हैं फेसियल बोन। फेसियल में कितने बोन आते हैं? 14 बोन्स होते हैं। ये जो इस साइड में एक और इस साइड में एक 2 बोन है, ये बोन है नेसल बोन, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद इस साइड पे एक और इधर एक, ये 2 क्या है? लैक्रिमल बोन है, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद ये रेड कलर का इस साइड पे एक और इस साइड पे एक, ये पैलेटाइन बोन्स होते हैं, ये कितने? ये भी 2 होते हैं।
ये जो मिडल का है ये ब्लू कलर का ये वोमर बोन है, वो भी एक ही होता है। उसके बाद ये दो साइड में दो है, ये इन्फीरियर नेसल कॉर्न के है, ये दो होते हैं। ये येलो वाला है, ये कौन सा बोन है, मैक्सिला है, ये दो होते हैं, इस साइड पे और इस साइड पे, और बीच में ये जॉइन होता है। और ये दो इस साइड पे ग्रीन और ये इस साइड पे, ये दो जाइगोमेटिक बोन होते हैं, ये दो होते हैं, इसको चीक बोन भी कहते हैं। और जो ये पर्पल कलर का नीचे का है, इसको बोलते हैं मैंडिबल बोन, ये एक ही होता है। हमारे मैक्सिला और मैंडिबल बोन, इसमें क्या होते हैं, हमारे टीथ जुड़े हुए होते हैं। तो टोटल हमारे फेशियल बोन्स कितने हैं, 14 फेशियल बोन्स है। हमारा जो मैंडिबल और लैरिंग्स है, उसके बीच में ये जो बोन है, ये हायोइड बोन है, ये बोन फ्लोटिंग होता है। हमारे ईयर के ये मैलिस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 बोन हमारे ईयर के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ये तीनों भी बोन्स। अब देखते हैं फंक्शंस, हमारे स्कल के क्या क्या फंक्शंस है वो देखते हैं। फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द ब्रेन, आइज एंड इनर ईयर। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है हमारे ब्रेन का, आइज का, ईयर का, इनर ईयर का। सेकेंड, मेंटेनिंग पेटेंसी ऑफ नेसल पैसेज एनेबलिंग ब्रीदिंग। हमारे ब्रीदिंग के लिए जो नेसल पैसेज है, इसका पेटेंसी मेंटेन रखता है। ईटिंग, द टीथ आर एम्बेडेड इन द मैंडिबल एंड मैक्सिला एंड मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल अलाउ चूइंग। हमारे जो मैंडिबल और मैक्सिला बोन है, इसमें टीथ एम्बेडेड होते हैं, मतलब टीथ होते हैं इसमें, ये दोनों भी बोन में से जुड़े हुए होते हैं, तो वो चूइंग के लिए उसका मदद होता है। और जो हमारा मैंडिबल है ये मूवेबल बोन है, तो ये चूइंग अलाउ करता है। उसके बाद देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। दिस कंसिस्ट ऑफ 24 मूवेबल बोन्स प्लस द सैक्रम एंड कॉकिक्स। वर्टिब्रल कॉलम ये 24 मूवेबल बोन्स से बना होता है, और सैक्रम एंड कॉकिक्स। The bodies of the bones are separated from each other by intervertebral disc। जो 24 बोन्स है ये सेपरेट होते हैं, और ये किससे सेपरेट होते हैं, इसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है कंसिस्टिंग ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये किससे बनी होती है, तो वो फाइब्रोकार्टिलेज से बनी होती है। The vertebral column is described in 5 parts। vertebral column 5 parts में describe किया है। and the bones are each part are numbered from above downwards। और जो एक एक बोन है उसको नंबर दिया है ऊपर से नीचे तक। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं, 5 लंबार वर्टिब्रा, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकिक्स। सैक्रम होता है ये, इसमें 5 फ्यूज बोन होते हैं, और कॉकिक्स होता है उसमें 4 फ्यूज बोन होते हैं। ये फर्स्ट C1 से C7 तक सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, ये 7 वर्टिब्रा होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसको बोलते हैं एटलस, और जो सेकेंड वर्टिब्रा है उसको बोलते हैं एक्सिस। उसके बाद T1 से T12 तक ये होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा, ये कितने होते हैं, 12 होते हैं। उसके बाद I1 से I5 तक लंबार वर्टिब्रा, ये 5 लंबार वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद सैक्रम 5 फ्यूज बोन से बना होता है, और कॉकिक्स ये 4 फ्यूज बोन से बना होता है। उसके बाद देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट मेन फंक्शन क्या है वर्टिब्रल कॉलम का, ये स्पाइनल कॉर्ड को
प्रोटेक्ट करता है। इन ईच वर्टिब्रा इज अ होल, द वर्टिब्रल फोरामेन। ईच वर्टिब्रा में क्या होता है, होल होता है, उसको क्या बोलते हैं, उस होल को वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। एंड कलेक्टिवली द फोरामिना फॉर्म अ कैनाल इन विच द स्पाइनल कॉर्ड लाइज। और ये फोरामिना है सब, ये एक जो बोन से सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फोरामिना भी एक दूसरे से जुड़े, ऐसा जो कैनाल तैयार होता है वो जुड़ जाने के बाद बीच में से जो कैनाल रेडी होता है, उसको क्या, उसमें क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। उसमें जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका मेन फंक्शन ही वही है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करना। सेकेंड, एडजेसेंट वर्टिब्रा फॉर्म ओपनिंग इंटरवर्टिब्रल फोरामिना which protect the spinal nerves as they pass from the spinal cord। और स्पाइनल कॉर्ड के बाजू से क्या पास होता है, स्पाइनल नर्व्स, और उसका भी प्रोटेक्शन करता है। इन द thoracic region the ribs articulates with the vertebra forming joints that allow movement of the rib cage during respiration। जो हमारे रिब्स है वो हमारे थोरेसिक रीजन में, थोरेसिक वर्टिब्रा है उससे आर्टिकुलेट्स होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हम जो जब रेस्पिरेशन करते हैं तब ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने के टाइम हमारा रिब केज, जो रिब केज का जो मूवमेंट होता है उसमें मदद होती है उसकी। उसके बाद देखते हैं थोरेसिक केज। द थोरेसिक केज इज फॉर्म बाय 12 thoracic vertebra, 12 pairs of ribs, 1 sternum और ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। इधर तक 12 thoracic vertebra, ribs 12 pairs of ribs, 1 sternum, और ये जो येलो कलर का है इसको कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। अब देखते हैं फंक्शंस थोरेसिक केज के। प्रोटेक्ट द कंटेंट्स ऑफ द थोरैक्स इंक्लूडिंग द हार्ट, लंग्स एंड लार्ज ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, हमारा हार्ट, लंग्स, लार्ज ब्लड वेसल्स जो है, मतलब थोरेसिक केज के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उसका प्रोटेक्शन करता है। फॉर्म्स जॉइंट्स बिटवीन द अपर लिम्स एंड द एक्सियल स्केलेटन। ये क्या करता है, जॉइंट्स फॉर्म जॉइंट्स बिटवीन द अपर लिम्स, हमारे जो अपर लिम्स है उसमें जॉइंट फॉर्म करता है। गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के मसल्स है उसको अटैचमेंट देते हैं। एनेबलिंग ब्रीदिंग टू टेक प्लेस, और ब्रीदिंग के लिए मदद करते हैं। उसके बाद देखते हैं सेकेंड वन इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। द एपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द शोल्डर गर्डल एंड अपर लिम्स एंड द पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स। शोल्डर गर्डल में क्या क्या आता है, क्लैविकल 2, स्कैपुला 2। क्लैविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं, 2 क्लैविकल बोन्स और 2 स्कैपुला। इससे क्या बना होता है, शोल्डर गर्डल। उसके बाद अपर लिम्स। अपर लिम्स में क्या क्या आता है, 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल बोन्स, 5 मेटाकार्पल बोन्स, 14 फैलेंजेस। ये जो क्लैविकल है, ये 2 साइड में 2 क्लैविकल और ये स्कैपुला, पीछे का जो बड़ा वाला बोन होता है वो स्कैपुला। इसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला एंड क्लैविकल, ये सबको ऐसा जो ये इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर गर्डल। उसके बाद 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना,
8 कार्पल बोन्स, 5 मेटाकार्पल बोन्स और 14 phalanges. Pelvic girdle, 2 innominate bone, sacrum 1, coccyx 1. उसके बाद लोअर लिम्स, 1 femur, tibia 1, fibula 1, patella 1, tarsal bones 7, metatarsal bones 5, phalanges 14. ये है 2 इनोमिनेट बोन, ये सैक्रम और ये कॉकिक्स. इस सबको मिला के क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल. उसके बाद देखते हैं लोअर लिम्स. 1 फीमर, ये जो रेड फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में जो ये छोटा वाला बोन है, इसको बोलते हैं पटेला. तो 1 फीमर, 1 पटेला, 1 टिबिया, 1 फिबुला, 7 टार्सल बोन्स, मेटाटार्सल बोन्स 5 और phalanges 14. अब देखते हैं फंक्शंस क्या क्या है उसके. वॉलंटरी मूवमेंट, द बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ द लिम्स आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन. जो हमारे पूरे बॉडी का जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड होता है? बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ द लिम्स. जो हमारे अपर और लोअर लिम्स है, इसमें पूरा मूवमेंट है बॉडी का, स्केलेटन का हमारे, वो उस पे डिपेंड होता है. प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, these delicate structures along the length of bones of the limbs and are protected from injury by associated muscles and skin. हमारी जो मसल्स और स्किन है उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारे अंदर के ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, उसका प्रोटेक्शन होता है. समझो हम गिर गए तो फर्स्ट क्या होता है? हमारे स्किन को इंजरी होती है. डायरेक्टली हमारे वेन्स डैमेज नहीं होते, वेन्स को डायरेक्ट इंजरी नहीं होती है, नर्व्स को डायरेक्ट इंजरी नहीं होती है.